Hello everyone, Hello, how are you all? Good, I'm fine. great. Fine, what about you? What about me? Fine, you can say. Okay then. Okay then. So I hope my voice is clear. Yeah, Yes. Great. So now we have 10 people, and I hope my screen is also visible to all. yes. Yes. Good. Yes. So today we will learn about how we compute the measures of variability, where we learn how to calculate quartile deviation, range, average deviation, and standard deviation, जिसकी हमने थ्योरी कल पढ़ी थी। आज हम वो सीखेंगे कि उनको कैलकुलेट कैसे करना है, उनको मेजर कैसे करना है, वेरिएबिलिटी को मेजर कैसे करना है। आई होप कल वाला टॉपिक सबको क्लियर होगा। इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट दे कैन स्पीक अप एंड लेट मी नो। इफ नॉट देन आई विल मूव। एनीवन, किसी को कोई डाउट फॉर प्रीवियस No. सेशन? नो? No, no, Himanshu. No. Good. Okay then, so today the unit 5. So our topics will be computing different measures of variability. First is range, then we will learn about quartile deviation, how we calculate the quartile deviation for ungrouped data and for group data, and then we will learn about average deviation for ungrouped data and group data. Then we will learn about standard deviation for ungrouped data, and log method is for your group data, and there is a short method also for group data. So that's the basic topics that we will learn now. So I will start. So as we know, what is range? Range is your difference between the highest score and the lowest score, right? So if we want to calculate, or if we want to compute the range, that is the only method, or you can say the only formula which we use. We will minus the highest value from the lowest value. Suppose we have this data, and this is 50, 45, 42, 46. So what we do, we will pick the highest value. Highest value यहाँ पे क्या है? I think 64 is the highest value, and the lowest 64. one is 42. Yes. So we will directly 40. minus 64 minus 42 for क्या आ जाएगा हमारा 22, हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है। Range. और यहाँ पे अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि अगर ग्रुप डाटा भी होगा तो भी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को देखना है। जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसमें से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, रेंज हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? Yes. ओके। Yes, Himanshu. सो द नेक्स्ट इस क्वार्टाइल डेविएशन, जो मैंने बताया था, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, ये एक मीडियन की तरह ही काम करता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वार्टर्स को कंसिडर करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, मैंने बताया था कल भी। क्वार्टर थर्ड जो था उसमें से माइनस कर देंगे क्वार्टर वन को, और डिवाइड कर देंगे टू से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक मीडियन आ जाएगा, जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे 1 2 3 4, सपोज वी हैव 4 क्वार्टर्स, 1 2 3 4। सो ये हमारा हो जाएगा Q1, ये हमारा हो जाएगा Q3। ठीक है। तो हमारा क्या था, पहले तो था Q3 माइनस Q1 कर देंगे, तो Q3 में से Q1 कर देंगे तो हमारा बस क्या एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये मिडल वाला पार्ट आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारा मिडल पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका यही फॉर्मूला हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसमें, अनग्रुप डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। और ये एक चीज और होती है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, हम इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट मतलब कि कितना, कितना मल्टीपल है ये, इसका कितना कोफिशिएंट आ रहा है, कि Q3 माइनस Q1 करके हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, और Q3 प्लस Q1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q3 इतने वाला एरिया, और इसमें से इसको भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरा ही एरिया हो जाएगा। समझ में आया? कि अगर हम जैसे Q3 प्लस Q1 करेंगे तो Q3 तो हमारा Yes. यहाँ तक का एरिया है,
इसको अगर हम ऐड कर देंगे, अगर Q1 इसमें ऐड कर देंगे और एक और ऐड कर देंगे Q1, तो ये वाला एरिया कंसिडर हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल इसका वो आ जाएगा, डाटा, टोटल डाटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि Q3 माइनस Q1 को डिवाइड कर देंगे अगर टोटल डाटा से, इस डाटा को, बीच वाले डाटा को अगर पूरे डाटा से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे ये आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन हमारा आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का। सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलाज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द this data collection. So suppose first of all we will learn about the ungrouped data, how we use quartile deviation method to compute the ungrouped data. So suppose this is our ungrouped data. तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, अरेंज रीअरेंज कर देंगे, या तो असेंडिंग में या फिर Yes. डिसेंडिंग में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इसको रीअरेंज कर देंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया है, मतलब सबसे पहला टर्म सबसे छोटा है और सबसे लास्ट वाला टर्म सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 निकालने का तरीका क्या होता है, Q1 हमें Yes. निकालना कैसे है, Q1 का फॉर्मूला हमारा ये होता है n+1/4, ये फोर्थ पोजीशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे टोटल टर्म्स हमारे पास 11 है, आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल टर्म्स 11 है। तो हमारा क्या कहते हैं, Q1 कौन सा हो जाएगा, देखो 11 है तो मेरा Q1 हो जाएगा n+1/4। तो अगर टोटल टर्म्स 11 है तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर आ 4. जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली टर्म हमारी ये बन जाएगी Yes. 25। तो ये कैसे निकली, 11 + 1 12, 12/4, 12/4 कर देंगे तो थर्ड पोजीशन आ जाएगी, राइट। 11 + 1 अगर Yes. 12/4 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो थर्ड पोजीशन आ जाएगी, और थर्ड 3. पोजीशन पे कौन सी टर्म है हमारी, 25th टर्म है, राइट। तो 25th. 25th मेरा हो Yes. जाएगा क्वार्टर 1 हो जाएगा, क्वार्टर 1 हो जाएगा। ऐसे Okay. क्वार्टर 3 कैसे निकालेंगे, क्वार्टर 1 को ही अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड क्वार्टर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, देखा होगा ना, अगर मैं एक को अगर 4 में डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 1/4, सेकंड क्या हो जाएगा 2/4, थर्ड हो जाएगा 3/4, और फोर्थ कौन सा आ जाएगा 4/4, या फिर इसमें 4/4 को 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। ये 1/4, सेकंड Yes. 2/4, 3/4, 1/4। तो यहाँ पे देखो इसमें हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था, ये देखो ये जो वाला 4 है ये यहाँ पे यूज हुआ है, ये रहा नीचे, ठीक है। तो अब जब मैं ये Yes. थर्ड क्वार्टर निकालना है तो सेम फॉर्मूला है, बस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n+1 इंटू में 3/4, 3. ठीक है। 4. Yes. ये हमारा कौन सा निकल जाएगा, थर्ड क्वार्टर निकल जाएगा। तो अगर मेरे पास 11 टर्म्स हैं तो ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है इन्होंने, 11 + 1 12 और इंटू में 3/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो हमारा कौन सा आ गया, 9th टर्म हो जाएगी हमारी क्वार्टर 3, और 9th टर्म कौन सी यहाँ पे हमारे पास 34, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट थर्ड टर्म आ गई मेरा क्वार्टर 1 जो 25 है, और मेरे पास क्वार्टर थर्ड आ गया जो मेरा 34 है। तो अब मेरे को सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, Q3 इज योर 34 एंड Q1 इज योर 25, दोनों से माइनस करके और डिवाइड में 2 कर देंगे। 34 - 25 9 हो जाएगा, डिवाइडेड में 2 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 4.5, Yes. ठीक है। तो 4.5 मेरा क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। एनी डाउट? Yes. No. नो, एनीवन, किसी को कोई डाउट? So you can ask if you have any kind of doubt, because the more you ask, the more you learn. That's the basic method of learning. तो चलो, किसी ने पूछा नहीं है, मैं बता देता हूँ। किसी ने पूछा नहीं तो मैं बता देता हूँ फिर भी। इसमें एक चीज और आती है, जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास 11 टर्म है ना, 11 टर्म है, तो मेरा क्या हाँ. बहुत इजी हो गया, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो गया 12/4। 12/4 तो इजीली कैलकुलेट हो गया, मेरा 3 आ गया। सपोज मेरे पास यहाँ पे 12 टर्म Yes. होते, सपोज मेरे पास यहाँ पे 12 होते, तो मैं क्या करता, 12 + 1/4 हो जाता, तो इसमें क्या हो जाता 13/4, राइट। तो 13/4 तो परफेक्टली तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इसका डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस में 1 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 3.25 आ जाएगा, ठीक है। तो 3.25 वाली टर्म कौन सी होगी, अब इसमें तो कंफ्यूजन हो गई ना, 3.25 वाली टर्म कौन सी लूं मैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, एक तो थर्ड टर्म प्लस में
0.25 इनटू में कौन सा, देखो ये जो ये टर्म आ गई 3.25, मतलब ये 4 और 5 के बीच वाली टर्म है ना। हम्म 3.25 मतलब 3 से बड़ी है, 3 to 4 के बीच में आएगी। 3 के बीच में आनी हाँ, चाहिए ना। 3 और 4 के हाँ, बीच में आएगी, ठीक माइनस है। आर 3 और 4 के बीच में आएगी। हाँ, तो 3 और 4 के बीच में आएगी, तो ये 0.25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं फोर्थ टर्म माइनस 3 टर्म से। फोर्थ वाली टर्म कौन सी है मेरी, यहाँ से 1 2 3 4 26, ठीक है। तो 26 में से थर्ड वाली टर्म को माइनस करूंगा, थर्ड वाली टर्म कौन सी है, 25, 25 ठीक है। तो इन दोनों में माइनस करूंगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.25 से, ठीक है। और यहाँ पे तो 0.25 थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म मेरी कौन सी है, थर्ड टर्म मेरी 25, और यहाँ से मेरा अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये जो Q1 हुआ ना, जहाँ पे 25 हुआ ना, वहां पे मेरा हो जाएगा 25.25। यस। तो मेरा क्वार्टर 1 हो जाएगा 25.25, और ऐसे ही मैं क्वार्टर 3 में भी यूज करूंगा। क्लियर है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन दोबारा मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड, हाँ जी हिमांशु, एक बार प्लीज दोबारा एक बार explain कर दोबारा दो। बता देता हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ ओड डेटा को देखा है, जहाँ पे 11 टर्म्स थे, ठीक है, 11 13, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसा है, बस ये क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं है इसमें, डिफिकल्ट भी नहीं, बस थोड़ा सा वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मेथड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 11 टर्म है ना, ओड डेटा है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n+1/4, तो 11+1/4 ये हो जाएगा। ये यहाँ तक तो सब समझ में आया ना सबको। तो हाँ ये जी क्या हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। तो 12/4 तो इजीली डिवाइड हो रहा है ना, 4 3 जा 12, हाँ, थर्ड टर्म इवन आ गई है मेरी, तो इजीली होता है। इजीली हो गया, यहाँ पे तो इजीली हो गया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यस। ठीक है। हाँ अब ये समझ में आ गया सबको। तो मेरा मतलब क्वार्टर 1 क्वार्टर Q1 मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी, और थर्ड टर्म मेरी कौन सी है, 25, ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सपोज कि मेरे पास यहाँ पे इवन डेटा है, ठीक है। इवन डेटा कहने का मतलब है कि यहाँ पे सपोज 11 की जगह 12 हो जाएंगे तो इवन हो जाएगा ना वो। अगर मैं 11 की यस। जगह हाँ जी 12 कर दूंगा, सपोज यहाँ पे 36 और एक टर्म है 37, ठीक है। तो ये टोटल टर्म्स मेरी कितनी हो जाएंगी, 12, 12 हो गई। हाँ जी तो जब मैं अब 12 टर्म्स को इस फॉर्मूले से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, n+1 टर्म कितनी है, 12 + 1 12+1 डिवाइडेड बाय में 4, 13 ठीक है। तो ये क्या हो गया, 13/4, ठीक है। भाई अभी इतनी रात को कौन सब्जी बेच रहा है बाहर। म्यूट कर लो यार, किसी को पूछना हो तो पूछ लेना, अदरवाइज म्यूट कर लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, 13/4 आ गया, और 13/4 तो पूरा कैलकुलेट नहीं हो रहा ना, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटी सी एक स्टेप और बढ़ जाता है, कैलकुलेशन का एक स्टेप और बढ़ जाएगा। जब मैं 13 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 3.25। ये पता चला 3.25 क्यों आया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। नहीं, ये तो 3.25 आ क्लियर गया। है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये टर्म बता रहा है ना, ये नंबर तो नहीं बता रहा, ये टर्म बता रहा है कौन सी टर्म हमारा क्वार्टर 1 बनेगी, कौन सी टर्म बनेगी, 3.25 वाली टर्म बनेगी। अब 3.25 वाली टर्म कौन सी होगी, या तो 3 होगी या तो 4 होगी, बीच वाला क्या होगी, बीच वाली तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो मुझे बीच वाला नंबर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब ये 3.25 है, किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, पता चला है ना। तो थर्ड टर्म तो हाँ आएगी जी पक्का, थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें क्या, थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो है 0.25, ये पता चला कि थर्ड तो आएगी, थर्ड से थोड़ी सी ज्यादा है, थर्ड टर्म से थोड़ी सी ज्यादा है, ये समझ में आया। हाँ, ये क्लियर है। थर्ड टर्म से थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, थर्ड टर्म से थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.25 आ हाँ जाएगा, जी हाँ जी है ना। तो अब देखो थर्ड टर्म तो है मेरे पास, तो मेरे को हाँ जी कैलकुलेट कैसे करना है, थर्ड टर्म मेरी कौन सी है, 25, ठीक है। अब 25 मेरी थर्ड टर्म है ना,
25 के बाद यहाँ पे कुछ प्लस होगा, थोड़ा सा कुछ प्लस होगा जो मेरा 3.25 टर्म को बना देगा। ये समझ में आया? थर्ड टर्म मेरी कितनी है? 25 है ना मेरी थर्ड टर्म। इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? जो 0.25 जो बच गया ना, ये भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि भाई 0.25 वाली टर्म कौन सी बनेगी, ये भी तो मुझे पता करना पड़ेगा ना। तो इसको पता करने का क्या तरीका होता है कि थर्ड टर्म तो है, थर्ड टर्म में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 0.25, ठीक है? तो 0.25 मतलब क्या? 3 और 4 के बीच में आ रही है ना, 3 और 4 के बीच में आ रही है, मतलब 3 से ज्यादा बढ़ेगी, वो 3 यहाँ पे आएगी, 3.25 यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो ये इधर वाला नंबर को निकालने के लिए 3 से जो 3.25 वाली है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्थ टर्म में से इसमें से 3 को माइनस कर दूंगा, ठीक है? इसमें से 3 को माइनस करके और 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो मैं बताता हूं, देखो ये 26 मेरी फोर्थ टर्म है, फोर्थ में से थर्ड टर्म मैंने माइनस करी, और जो माइनस करके जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.25 से, ठीक है? मतलब 25 में से आप नहीं 26 में से, 26 मेरी फोर्थ टर्म है, में से 26 में से 25 माइनस की मैंने, तो क्या आ गया? 1 आ गया है ना, 1 आ गया। हाँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 0.25 से, ओके 0.25 से, ठीक है? और इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा उसको मैं ऐड कर दूंगा कौन सी टर्म में? थर्ड टर्म में, थर्ड जो मेरी टर्म थी, क्योंकि मेरा आंसर तो 3.25 ही है ना, ये वाली टर्म मुझे लेनी है ना, तो थर्ड टर्म तो इसमें है पक्का, 25 तो है, उसमें हमें ऐड करना है 0.25 वाली टर्म जो होगी। और 0.25 वाली टर्म कैसे कैलकुलेट करी हमने कि 3 और 4 के बीच में ये टर्म थी, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किया मैंने, और 1 आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, और जो आंसर आएगा उसको मैं प्लस कर दूंगा थर्ड टर्म में। तो मेरी थर्ड टर्म कितनी थी? 25 थी, उसमें मैं प्लस कर दूंगा 0.25, और 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आया? 1। ये इक्वेशन समझ में आई? हाँ 0.25, तो मेरा क्या हो जाएगा? 25.25। तो आप एक वैसे आइडिया लगा के देखो यहाँ पे, एक सेकंड, अब ये तो मैंने कैलकुलेट करने से, अब वैसे नॉर्मली सोच के देखो आप, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे 12 टर्म है, तो मेरे पास देखो 3.25 है, मतलब यहाँ पे आएगी वो टर्म, है ना? 25 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 3.25 यहीं पे आएगी ना, 3.25 यहीं पे आएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? 25.25, मतलब मैंने सही कैलकुलेट किया है, मैं यहाँ पे पहुंच गया, यस 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 ठीक है? तो यही हमें कैलकुलेट, ऐसे ही हम Q1 निकाल लेंगे और ऐसे Q3 निकाल लेंगे। अब Q3 कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 3/4, और इवन टर्म होगी तो 12 + 1, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू 13, 13 3 जा 39/4। अब ये कैसे हो जाएगा? 4 9.33 9.75, ठीक है? अब यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मेरा कौन सा आ जाएगा? 9.75, 9.75 वाली टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे आ जाएगी ये टर्म, है ना? तो 34 में मैं ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्या? 35 में से माइनस करूंगा 34 को, 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 0 पॉइंट, नीचे क्या आता? 75, तो 75 0.75 से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? 34.75, ठीक है? तो इस, अगर मेरे पास इवन टर्म होंगी तो पहला क्या आया था, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या है मेरा? Q3 माइनस Q1। Q3 मेरा क्या आया? 34.75, Q1 मेरा क्या आया? 25.25। तो क्या से कैलकुलेट करेंगे? 34.75 माइनस 25.25 डिवाइडेड बाय में 2, ये मेरा Q निकल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा यस यस और कोई जिसको समझ में ना आया हो? ओके देन, तो आप क्या करना ना, जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे तब तक थोड़ा डाउट आएगा,
ठीक है, अब समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से एक बार देख लोगे ना करके, थोड़ा सा भी कैलकुलेट करके, अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर एक बार भी अगर आप खुद से बुक को ओपन करके अगर एक क्वेश्चन भी खुद से अगर कैलकुलेट करोगे, कर लोगे ना सिर्फ एक क्वेश्चन, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, आपको एग्जाम में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैसे कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक बार करके देख लेना। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, Yes. अब क्या हो गया, अनग्रुप डेटा में पता चल गया, अनग्रुप डेटा में ये पता चल गया, पहले उसको रीअरेंज करेंगे, उसके बाद Q1 क्वार्टर 1 निकालेंगे, क्वार्टर 3 निकालेंगे, अगर इवन है तो कैसे निकालना है और ऑड है तो कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें, और फिर हमें ये इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करना है। तो ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप डेटा में देखो हमारा ये होता है, क्यूडी क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाय 2। तो इसमें बस टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए इसमें अलग फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी की ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फॉर्मूला हमारा सेम है, कौन सा सेम है, मीडियन वाला जो फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जो मीडियन वाला फॉर्मूला है उसी के सिमिलर है ये फॉर्मूला। ठीक है, बस यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे n/4, देखो n/4 है, Q1 में n/4 करते हैं हम, और यहाँ पे 3/n/4 करते हैं, और L क्या है, मेरी लोअर लिमिट है। ठीक है, जो क्लास इंटरवल की लोअर क्लास है मेरी, और डिवाइडेड बाय में FQ, द F ऑन द इंटरवल कंटेनिंग द क्वार्टाइल। ये मैं बता दूंगा कैसे कैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब सपोज ये मेरा क्या है, ग्रुप डेटा है, इसमें मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो ये मेरी क्लासेस हैं, ये मेरी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मैंने बताई थी, 2 बार बता चुका हूँ मैं, शायद 2 या 3 बार। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हमारे पास जैसे क्या कहते हैं, हमें ये बताता है कि हमारी पोजीशन कौन सी है। ठीक है, कितने लोग बचे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल मेरे पास यहाँ पे 50 फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं सबको ऐड करूंगा ना तो मेरे पास 50 n, यहाँ पे मेरा 50 है, 50 टर्म्स है मेरे पास, 3 + 1 + 2 अगर सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास 50 आएगा। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, 1 + 3 4, ध्यान से सुनना, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 10 30, 30 + 8 38, 38 + 5 43, 43 + 4 47, 47 + 2 49, और 49 + 1 50। ऐसे निकलती है क्यूमुलेटिव अच्छा। फ्रीक्वेंसी। आसान है ना, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ये बस हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, एक दूसरे से कितना ऊपर नीचे है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है, तो क्योंकि यहाँ पे एक है, जैसे यहाँ पे अगर 7 होता तो यहाँ पे 7 आ जाता। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर वाले टर्म को ऐड करते हुए जाते, 7 + 3 यहाँ पे 10 हो जाता, 10 + 2 यहाँ पे 12 हो जाता, 12 + 4 यहाँ पे 16 हो जाता। मतलब जो ऊपर वाला टर्म आएगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्म बताएगा, जो ऊपर वाला नंबर आएगा टोटल नंबर बताएगा। अब यहाँ पे अगर वैसे उल्टा भी यूज कर सकते हो, ऊपर सबसे ऊपर लिख देना जितने टोटल टर्म्स है, उसमें से माइनस करते हुए चले जाना। 50 में से 1 माइनस किया, नीचे आ जाएगा 49, 49 में से 2 माइनस किया, नीचे आ जाएगा 47, 47 में से 4 माइनस किया, नीचे आ जाएगा 43, 43 में से 5 माइनस किया, नीचे आ जाएगा 38, 38 में से 8 माइनस करेंगे, नीचे आ जाएगा 30, 30 में से 10 नीचे आ जाएगा 20। समझ में आया? यस। ठीक है, Yes. तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, बस हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें सारी सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एल क्या है, अब हमें ये पता करना है क्वार्टाइल। अब देखो यहाँ पे एक तरीके, अब यहाँ पे काम, मेन काम क्या है हमारा, 50 टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो 50 में से क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला सेम, Q3 - Q1/2, Q1 का ये, Q3 का ये। ठीक है, तो अब Q1 यहाँ पे कैसे निकाल, कोई कुछ बोल रहा है? Anyone? आधा घंटा दोगे, मेरे को फोन नहीं चला। म्यूट करना पड़ेगा मुझे ही। सो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास ये है, Q3 ऐसे कैलकुलेट होगा। तो अब देखो, Q1 ये रहा, n/4
तो वो अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे n+1 नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ n लेंगे हम, n/4। ये याद रखना, ग्रुप में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, Q1 कैलकुलेट करना है, तो n/4 क्या आ गया हमारा, 12.5 आ गया। तो 12.5 कहाँ पे लाई कर रहा है 12.5, तो 12.5 देखो, L कौन सा है, 159। देखो ये कह रहा है कि 159 1 + 3 4 + 2 6 6 + 4 10, यहाँ पे 10 है, 10 + 4 14, यहाँ तक हमारे पास 14 हो गए ना। तो यहाँ तक तो 10 थे, तो 14 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, इस ग्रुप में लाई कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब यहाँ से हम मिडल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ। इंक्लूसिव मेथड को अगर मैं यूज करता हूँ तो इसको कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, 160 का क्या हो जाएगा, 159.5 हो जाएगा, क्योंकि हम 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं, 164 + 5 164.5 हो जाएगी। तो लोअर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, 159.5। क्लियर है। यस। तो L मेरा क्या हो जाएगा, Yes, clear है। 159.5, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 50/4 को मैंने किया था तो 12.5 आया था, तो 12.5 इसमें लाई कर रहा है। और F1 क्या होता है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव स्कोर्स अप टू इंटरवल कंटेनिंग Q1। क्यूमुलेटिव स्कोर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव स्कोर अप टू मतलब वहां तक, वो वाली नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, वहां तक बोल रहा है ये, उससे पहले तक। ये 14 यहाँ पे आ गई, उससे पहले तक कितनी है मेरी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे कितनी है, 10 है ना। सबको ऐड करना, क्यूमुलेटिव का यही होता है कि वो बताता है कि मेरे से नीचे कितने हैं, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे कितने लोग हैं, ऊपर कितने लोग हैं, वो यही बताता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ये वाला अगर मैं ग्रुप उठाऊं, तो ये 30 क्या बता रहा है, 30 ये बता रहा है कि भाई इससे ऊपर 30 लोग हैं, इससे ऊपर 30 लोग हैं, और इससे नीचे 20 लोग हैं, 50 हो गए ना। 10 से ऊपर 30 लोग हैं और 10 से नीचे 20 लोग हैं। तो मेरा यहाँ पे 3+1 4+2 +4 10 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मेरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी इस ग्रुप की, ठीक है। इससे नीचे वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी 10 है। तो मैं यहाँ पे F1 मेरा क्या हो जाएगा, F1 मेरा हो जाएगा 10। ये फॉर्मूले को याद रखना, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी आपको शायद ये समझने में दिक्कत हो रही होगी, जब आप ये फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे, फॉर्मूला आपको अगर याद हो जाएगा तो पता चल जाएगा हमें क्या कैलकुलेट करना है। एल मुझे पता होना चाहिए, आई मुझे पता होना चाहिए। आई क्या होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है। कितना क्लास इंटरवल है, 145 से 149 तक गया है, तो कितने हो जाएंगे, 145 146 147 148 149, मतलब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 5। 5 का गैप है ना यहाँ पे 5 का गैप है ना, सब में 5 का ही तो गैप है। तो यस। कॉमन आई डिफरेंस मेरा क्या हो 5 है जाएगा, यहाँ पे। आई मेरा क्या हो जाएगा, 5। क्या कोई कुछ बोल रहा था क्या, 4.5? नहीं, मैंने बोला था कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है। हाँ यस। तो आई की वैल्यू मेरी देखो, यही फॉर्मूले में देखना, एल मुझे पता चल गया, आई मुझे पता चल गया, एन भी मुझे पता है क्या है, 50 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे पता चल गई, जो क्वार्टाइल मेरा क्वार्टाइल 1 है, उससे उससे नीचे तक की, अप टू उस ग्रुप तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, हो जाएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद डिवाइड कर देंगे हम किससे, एफ एंड इनटू क्यू। एफ क्यू क्या है यहाँ पे, अब देखो एफ क्यू क्या है, 4। द एफ ऑन द इंटरवल ऑन विच Q1 फॉल्स। तो मेरी एफ क्यू क्या होती है, एफ क्यू वे होती है जिस क्लास इंटरवल में मेरी क्वार्टाइल, जो क्वार्टाइल आ रहा है, Q1 आ रहा है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी, 4 है ना फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप के अंदर, इस क्लास इंटरवल के अंदर मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो मेरी एफ क्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई मेरा 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करी, एल 159.5 प्लस में 5 मेरा आई, इंटू में 125 माइनस 10, ये हो गया मेरा, ठीक है। n/4 कितना आया था, 12.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10, डिवाइड किससे कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 162 पॉइंट, ये मेरा आ जाएगा Q1। सिमिलरली मैं Q3 निकालूंगा, सेम फॉर्मूला मुझे यूज करना है, बस n/4 की जगह 3 आ जाएगा आगे, 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो हमने करना है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट 1/4 क्वार्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी क्वार्टर 3 आ जाएगा। तो सब जगह सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3n/4, 3
n/4 मेरा क्या आ जाएगा 37.5। ठीक है, जब मैं थर्ड क्वार्टर मेरा कहाँ पड़ेगा 37.5 जो मेरी टर्म है ना उसमें मेरा थर्ड क्वार्टर पड़ेगा। तो 37.5 टर्म मेरी कहाँ आ रही है, 37 पॉइंट टर्म मेरी आ रही है यहाँ पे, इस वाले ग्रुप में आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो 30 हो गई ना, 1 3 4 20 प्लस 30, हाँ यहाँ तक 30 होगी, तो मेरी 37.5 इस ग्रुप में आ रही है। पता चल रहा है ना, ये इस ग्रुप में ही तो आ रही है मेरी 37.5 हाँ मेरी इस ग्रुप में लाई कर रही है। तो मेरा L क्या हो जाएगा यहाँ पे 175 है, जिसमें 0.5 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 174.5। ठीक है, तो L की वैल्यू मेरी 174.5 ये आ गई। I तो मेरा सेम रहेगा 5, और ये मैंने 3n/4 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा क्या आ जाएगा 3 इंटू 50/4। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 37.5 टर्म। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वही मेरी यहाँ तक लाई कर रही है, तो इससे नीचे तक का नंबर ले लेंगे, इससे नीचे वाला जो नंबर होगा ना क्यूमुलेटिव वाला वो ले लेंगे 30। तो मेरा यहाँ पे 30 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे 8 से। 8 मतलब जिसमें मेरी वो क्वार्टाइल मेरा जो थर्ड क्वार्टर जो लाई कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में लूंगा, तो ये कितनी है 8, तो डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 179.19। ठीक है, अब मेरे पास Q1 भी कैलकुलेट हो गया है और Q3 भी आ गया है। Q1 मेरे पास क्या आया 162.62, Q3 क्या आया 179.79, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, गलतियां बहुत है इग्नू वाले मटेरियल में। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड में 2 कर देंगे तो ये Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा आंसर आ गया 8.25। So 8.25 is my quartile deviation for this data. Any doubt? नो नो। किसी को हो तो पूछ लेना भाई, शर्माना मत। ठीक है, बाकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो हमने पढ़ लिया है ये, इसके बाद आप खुद से रिवाइज करना। ठीक है, खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सेशन अपलोड हो जाएगा कल मॉर्निंग में, उससे एक बार देख लेना कि मैंने क्या बोला था, कैसे बताया था, एक बार रिवाइज कर लेना। फिर मैं क्या करूंगा, देखो आज मैं बता देता हूँ प्लानिंग क्या है, फर्दर प्लानिंग क्या है। आज हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कंप्यूट करना सीख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट बच जाती हैं। ठीक है, तो 3 यूनिट में से आज, इसके बाद में इससे नेक्स्ट यूनिट भी मैं आज ही कराने वाला हूँ, ज्यादा नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास 2 यूनिट बच जाएंगी, तो ये 2 यूनिट हम कल करा देंगे। ठीक है, तो कल क्या है, कल थर्सडे है और फ्राइडे है, तो दो दो यूनिट है, मैं कल और परसों में अच्छे से करा दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो सैटरडे को मैं एक डाउट सेशन लूंगा साइकोलॉजी मेथड का। ठीक है, तो 2 दिन में ट्राई करो, जो 2 दिन बच गए हैं, आज क्या है वेडनेसडे, कल थर्सडे फ्राइडे, तो 3 दिन में कोशिश करो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूंगा कौन कौन से, उनको खुद से करने की कोशिश करना। जो भी डाउट होगा एक नोट कर लेना, किसी भी पेपर में नोट कर लेना, और फ्राइडे को क्लास के बाद मेरे पास टेक्स्ट कर देना या ग्रुप में टेक्स्ट कर देना, मेरे पास पर्सनली मेरे को टेक्स्ट कर देना कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। जो जो मुझे डाउट्स बताएगा मैं सैटरडे को डाउट सेशन में वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एक सेशन लूंगा मैं डाउट सेशन, और सैटरडे से हम नेक्स्ट अपना कोर्स शुरू करेंगे जो है 103, बीपीसीसी 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो प्लीज थर्सडे फ्राइडे को एक बार खुद से रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट आएगा उसको नोट कर लेना और मुझे बता देना, फ्राइडे को मुझे बता देना, ताकि मुझे इस डाउट सेशन से पहले पता चल जाए कि आपके डाउट्स क्या है, तो उसको मैं एक बार पढ़ के और आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? So the next is ओके average deviation. Average deviation is nothing but the deviation of the particular individual frequency from the mean. ठीक है, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका मीन से कितना डिफरेंस है, यही मैंने बताया था ना कल। यही तो हम, इसी को तो हम बोलते हैं एवरेज डेविएशन। तो अब एवरेज डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, बहुत इजी है ये कैलकुलेट करना। कि ये तो हमारा क्या है, अनग्रुप डेटा है। ठीक है, 1 स्टूडेंट, इसका 5 स्टूडेंट्स है, 1 के स्कोर 6 हैं, सेकंड दूसरे के 8 स्कोर है, तीसरे के 10 स्कोर है, 4 के 12 स्कोर है, 5 के 14 स्कोर है। तो ये डेविएशन है। डेविएशन मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस कर देंगे, हम मीन को माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, मीन निकालना है इसमें। हाँ मीन निकालना पड़ेगा,
क्योंकि हम एवरेज डेविएशन निकाल रहे हैं, एवरेज डेविएशन निकाल रहे हैं तो एवरेज डेविएशन तो होता ही मीन है। मीन से ही तो डिफरेंस बताना है ना, कि जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो मीन से उनका कितना वेरिएशन है, मीन के साथ उनका कितना वेरिएशन है, या मीन से कितना डिफरेंस है उनका। यहाँ पे ये 6 फ्रीक्वेंसी है, मीन हमारा कितना आ रहा है, मीन आ रहा है हमारा 10। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सबको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद क्या आया 50, और डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास 5, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 मीन मेरा क्या आ गया, मीन मेरा आ गया 10। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, यस डेविएशन कैलकुलेट करूंगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दूंगा उससे, इसको माइनस कर दूंगा मैं मीन से, इसको भी माइनस कर दूंगा मैं मीन से, सबको माइनस कर दूंगा मैं मीन से। ठीक है, तो जब 6 माइनस 10 करूंगा तो -4 हो जाएगी, 8 माइनस 10 करूंगा तो -2 हो जाएगी, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। ये तो ओके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, इग्नोर कर देंगे इग्नोर यस कर देंगे क्योंकि हमें डेविएशन पता करना है। ये पता नहीं करना है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बस हमें ये देखना है कि उससे वो कितना दूर है, कितना उससे वेरी कर रही है। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा डेविएशन आया उन सबको प्लस करेंगे, ये क्या होता है समेशन बोलते हैं हम इसको, सिग्मा बोलते हैं, या फिर समेशन कह सकते हो आप, समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स। तो एक्स डेविएशन ये आगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 12, तो ये क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 5, 12/5 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज डेविएशन आ जाएगा 12/5, तो एवरेज डेविएशन कितना आ गया 2.4। ठीक है, एनी डाउट? नो गॉट इट यस ग्रेट। नहीं तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या करते हैं हम, ग्रुप डाटा में देखो वही मैंने बताया, ग्रुप डाटा में हम जब भी करते हैं ना ये सब निकालेंगे ना, मीन जब हमें निकालना होगा तो मिडिल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिडिल पॉइंट निकालेंगे, ये हमारा ग्रुप है, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ये आपको दिया होगा, यहाँ तक आपको दिया होगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक आपको एग्जाम में दिया होगा, ये सब हमें निकालना होगा। ठीक है, ये शुरू की जो 2 कॉलम है ये हमें दिए होंगे, इसके बाद हमें सब निकालना होगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एवरेज डेविएशन निकालना ग्रुप डेटा में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मिडिल पॉइंट निकालेंगे। मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरा ये आ जाएगा। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, मिडिल पॉइंट आ गया सबका। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू में एक्स क्या है आपका, ये डेविएशन, डेविएशन नहीं है सॉरी, ये आ जाएगा आपका 112 माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारा 91। सेकंड उन्होंने क्या किया गया हुआ है, मीन है ये तो, मीन माइनस में मीन हमारा क्या आया हुआ है यहाँ पे 91, अच्छा 91.67। ठीक है, तो हमारी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स हमारा देखो वही है, मीन में से हमने क्या कर दिया, मिडल पॉइंट में से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, एवरेज में से हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा एक्स आ जाएगा। मीन हमारा कितना है 91.67, 91.67, और हमारे यहाँ पे मिडिल पॉइंट कितना है 112, माइनस इक्वल क्या आया 20.33। ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मीन क्या है 91.67, 91.67 में से 107 अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर मैं 91 पॉइंट, इसी 102 में से अगर मैं मीन को माइनस करूँ